कुर्स में 5 तरफ से इस वक्त आगे बढ़ रही है यूक्रेन की फौज। 1263 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया है यूक्रेन ने। कुर्स के 93 सेटलमेंट्स पर यूक्रेनी कब्जे का दावा सामने आया है। कुर्स में 35 किलोमीटर अंदर तक आगे बढ़ी है यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ का यह बड़ा दावा इस वक्त आपके सामने है। जीडी बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं दोनों देशों के दावे को? एक तरफ रूस का दावा और दूसरी तरफ यूक्रेन का यह बहुत बड़ा दावा कि 3000 रूसी सैनिकों को हमने घेर लिया है, किसी भी वक्त उनका सरेंडर हो सकता है कुर्स के अंदर। देखिए, ये ऐसा था कि जब रूस ने काउंटर ऑफेंसिव किया जी, तो जो यूक्रेन की फौजें कुर्स के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रही थी उनको उन्होंने नॉर्थ में ब्लॉक कर दिया। कुर्स के इलाके में जहां पेनिट्रेशन हुई है नॉर्थ में ब्लॉक कर दिया, फिर ईस्ट में ब्लॉक कर दिया। तब ये जो है यूक्रेन की फौजों ने वेस्ट का देखा थोड़ा खाली है, वहां जाना शुरू किया और जो अपने हाईमार्स से जो ब्रिजेस थे पुल के ऊपर उस नदी पे वो उनको उड़ा दिया। 3 पुलों को उड़ा दिया उन्होंने, बहुत सारे लगाए अपने पॉन्टून ब्रिजेस। और जो फौजें उनकी कुछ आगे हैं नदी के, वो कह रहे हैं कि वो उनको घेर रहे हैं। अब कहाँ तक ये सक्सेसफुल होगा ये घेरा? क्या वो चुपचाप से हथियार डाल देंगे या वो लड़ेंगे? और जो यूक्रेन के ऊपर रशियन एयर पावर का क्या असर होगा जी, उनके तोपों का फायर पावर का क्या असर होगा ये देखने वाला है। ड्रोन्स का क्या असर होगा ये देखने वाला है। फायदा यह है कि ये इलाका यूक्रेन के ज़्यादा करीबी है, बॉर्डर के पास है। यहाँ अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काम कर रहा है तो शायद वो उनके ड्रोन्स के साथ इंटरफियर कर सकेंगे। ज़्यादा खतरा उनको है FAB 3000 बॉम्ब्स का। अभी ये लड़ाई इज इन द एयर, लेट्स वेट एंड वॉच। जी ठीक है, बिल्कुल। तो यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से रूस की फौज को घेर लिया है, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन यह भी कह रहा है कि अब इन 3000 सैनिकों को सरेंडर करना होगा, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इससे पहले भी कुछ रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई थी। तो कुल मिलाकर अब इस वॉर फ्रंट पर होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।